मुझे नहीं जानती हो बिजली, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नंगे गुनाहों को कफन भी नहीं ढांप सकेगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म ढांपने की मोहलत मैं तुम्हें देता हूं। मुझे जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मैं ये देखना चाहता हूं कि बिजली चमकती कैसी है, कड़कती कैसी है और गिरती कैसे। मेरी बहन का हार तुझ जैसी नागिन के गले में। अब तू समझ गई ना मैं कौन? चल चल। ये किसे लाद के ले आया दिलावर भाई? ये जोरावर सिंह की बहन है बिजली। क्या? जोरावर सिंह की बहन? तो फिर ये अभी तक जिंदा क्यों है? ये जिंदा इसलिए है क्योंकि अकलमंद आदमी तीर नहीं तोड़ता, कमान तोड़ता है। मैंने इसलिए जिंदा रखा है इसे कि शाम तक जब ये अपने अड्डे पे नहीं पहुंची तो इसका भाई अपनी बिल से निकलकर इसे ढूंढने के लिए यहां तक पहुंचेगा, और एक बार यहां पहुंच जाएगा उसके बाद यहां से उसका बच के जाना नामुमकिन है। हाँ, बात तो पता ही की दिलावर भाई। अरे बांधो इसे। गांव वालों, हो जाओ तैयार, अब मुकाबले की घड़ी आ चुकी है। अनु, ये सब क्या है? बिजली को खाना देने जा रही हूँ। खाना? और उसके लिए? वो इस गांव की मेहमान नहीं है, बल्कि इस गांव के कितने ही बेगुनाहों के कातिल है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बहन है, और तुम उसके लिए खाना लेकर जा रही। इसमें हर्जी क्या है राजा? हर कानून का दस्तूर कातिल को सजाए मौत देना है, लेकिन जब तक मुजरिम जिंदा है उसे भूख तो नहीं रखा जाता। ये बात अपनी समझ में तो आ गई, उसकी समझ में नहीं आएगी। अगर हम भी वही करें जो जोरावर ने किया, तो हम में और जोरावर में फर्क क्या रहा? जाओ बहन, तुम आजाद हो। मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही हो। इससे पहले कि तुम बेकाबू हो जाओ, तुम्हारा इस घर से निकलना बंद। न बाहर जाओगी और न उन शहरियों से मिलोगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? किस अधिकार से आप मुझ पर ये पाबंदियां लगा रहे हैं? मैं तुम्हारा चाचा होता हूँ। ये मत भूलिए, ये जमीन, जायदाद, धन दौलत, घर सब मेरा है, मेरे बाप का है। आपने मेरी सरपरस्ती की आड़ में जहां चाहा इस दौलत को खर्चा, यहाँ तक कि मेरे बाप के खून पसीने से पैदा की हुई जमीनों का अनाज उन डाकुओं को दिया, उन कुत्तों को निवाले खिलाए जो आज हम ही पर भौंक रहे हैं, हम ही को काट रहे हैं। जुल्म को खत्म करना है तो हमें उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन इस पेड़ की जड़ का ही तो पता नहीं। इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जोरावर सिंह हमें खुद अपने अड्डे पर बुलाए। क्या है अनु, कभी कभी शिकारी को फांसने के लिए खुद शिकार बनना पड़ता है। मैं समझी नहीं। आओ मेरे साथ। लीजिए। सरदार, हमारे इलाके से बंजारों की जोड़ी गुजर रही है। मैंने पहाड़ी से उस बंजारन को नाचते हुए देखा। उसकी कमर के बल गिनने मुश्किल हो गए। हमारी कमर से ज्यादा किसी और की कमर में लचक होती तो सरदार हमारा नाम सुनहरी नागर न रखते। तो हाथ कंगन को आरसी क्या बुला लेते उस बंजारन को, देख लेते उस जंगली नागन को और रास्ते की नागन की थिरकन को। वाह वाह वाह, घड़ी खम्बा सरकार, घड़ी खम्बा। सरकार की शान और बड़ी 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 रहे। ये छुकड़िया तेरी कौन लगती है बंजारे? सरकार जे मेरी मन। सुना है जब ये नाचती है तो इसकी कमर के बल नहीं गिने जाते। बजा फरमाया सरकार। उड़ती हुई चिड़िया के गिने जा सकते हैं सरकार, पर अपनी गुलबिया के बल नहीं गिने जा सकते। बड़ा भरोसा है तुम्हें अपनी
गुलाबिया के नाच पर? भरोसा नहीं सरकारी ने, घमंड कहिए घमंड। ठीक है, तो हम इसका मुकाबला अपनी सुनहरी नागन से करवाते हैं। अगर हमारी सुनहरी नागन ने इसका घमंड तोड़ दिया तो हम तुम्हारी गुलाबिया को रहन रख लेंगे अपने पास। और अगर मैंने तुम्हारी सुनहरी नागिन का फन कुचल दिया तो फिर हम तुझे सोने से पीली करके पीलीभीत भेज देंगे, वरना जहां एक है वहां दो सही। ये क्या हिमाकत है? बहुत नचा चुके तुम हमें जोरावर, अब तुम्हारे नाचने का वक्त आ गया है। कह दो अपने आदमियों से कि हथियार फेंक दे, वरना हथियार फेंको। देखो, मेरे सारे आदमियों ने हथियार फेंक दिए। खुश? गोलियां यहां हैं हमारे पास। जितने इलाके में हमारी हुकूमत है उतने इलाके के जानवरों को भी हम पहचानते हैं। और फिर शमशेर सिंह की खूबसूरत भतीजी को ना पहचाने तो हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। और ये नकली दाढ़ी वाला, इसका बेझिझक हमारे अड्डे तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि ये उन 5 फौलादियों में से एक है। पकड़ो इसे। भागने ना पाए। हमें रातों रात ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए, क्योंकि सुबह हम खुद जाकर ना सिर्फ उन 5 फौलादियों की हस्तियों को मिटा देंगे, बल्कि सारे गांव को जलाकर राख कर देंगे। मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन इन कागजात पर कभी साइन नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी तुम्हारी जायदाद का मालिक मैं हूं। लेकिन मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देना चाहता था। अगर तुम जीना नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी। रखा दो इसे। अगर राजा को आपकी इस हरकत का पता चल गया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा? वो 5 फौलादियों में से एक फौलादी? अरे उन फौलादियों का फौलाद तो अब तक जोरावर सिंह के बारूद की गर्मी से खत्म हो गया होगा। हम जानते हैं कि हमारी आवाज उन 5 फौलादियों तक पहुंच रही है, और हमारा उन 5 फौलादियों को यह हुक्म है कि वो बाहर आए। और इस हुक्म के साथ साथ हमारा यह वादा है कि हम उन 5 को उससे भी आसान मौत देंगे जो हमने उनकी बहन को दी थी। और अगर वो बाहर ना आए तो कसम है भवानी मां की, जोरावर इस गांव में लाशों के इतने ढेर लगा देगा कि बरसों तक चील और कौवे जोरावर के इस एहसान को याद रखेंगे।
जोरावर सिंह, हमें भी कसम है भवानी मां की, आज तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर अफसोस इस बात का रहेगा जोरावर कि हम चील कौओं पर एहसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुझ जैसे कमीने और जलील शख्स का मांस वो भी नहीं खाना पसंद करेंगे। सरदार, ये लोग तो वाकई फौलाद के बने हुए लगते हैं। ना तो यह फौलाद के हैं और ना हमारी गोलियां फौलाद की हैं। लगता है हमें नकली गोलियां दे दी गई हैं। तुमने ठीक ही कहा जोरावर सिंह, तुम लोगों की बंदूकों में जो गोलियां हैं वो सब नकली हैं। और ये नकली गोलियां तुम तक पहुंचाई हम लोगों ने, इसलिए कि तुम्हें असली गोलियां पहुंचाने वाला कुत्ता अब हमारे कब्जे में है। यकीन नहीं आता तो देखो उधर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह वक्त बातें करने का नहीं, यह वक्त है हमारी जीत का और इस जोरावर सिंह की हार का। जोरावर सिंह? क्यों जोरावर सिंह, उन पांचों की लाशें साथ लाए हो या गांव के कुत्तों को बांट आए हो? बकवास बंद करो। तुम्हारे ही गांव में उन 5 आदमियों को पकड़ा, हमारा आसरा छीना, हमें नकली गोलियां भिजवा दी और तुमने हमें खबर तक नहीं की। क्या? इस खबर से तो मैं खुद बेखबर हूं। तो फिर लानत है तुम पर। ठाकुर तो गांव की नाक होता है, वो लोग तुम्हारी नाक के नीचे इतना सब कर गुजरे और तुम अपनी भतीजी को लटकाए आराम से यहां खड़े हो। ऐसी मुसीबत को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। जोरावर सिंह, हमें मालूम है तुम यही हो, इसलिए छुपने का कोई फायदा नहीं। बाहर आओ। अगर अपनी मां का दूध पिया है तो अब कर मुकाबला। शेर की तरह दहाड़ने वाला आज चूहे की तरह अनाज की गोनियों में क्या छुप गया रे? जोरावर सिंह, मौत जब सर पर मटाती है तो इंसान कहीं भी छुप जाए, मौत के शिकंजे से बच नहीं सकता। राजा, अब समझ में आया, आखिर बता दी ना अपनी पहचान जोरावर। लानत है तुझ पर, अपनी जान बचाने के लिए एक औरत की आड़ ले रहा है। तुम में से कोई भी गोली चलाने की गलती ना करे, क्योंकि अब हमारे पास नकली नहीं असली गोलियां हैं। नजर उठाकर चारों तरफ देखो, तुम सब घिर चुके हो। इससे पहले कि मेरे आदमियों की बंदूकें आग उगलें, अपने हथियार फेंक दो। राजा, तुम मेरी जान की परवाह मत करो, मगर इस कमीने की बातों में आके हथियार मत फेंकना। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अपने हथियार फेंक दो। हाँ, तो तुम लोग 5 फौलादी हो। जोरावर सिंह से तो 500 फौलादी नहीं टकरा सकते। शहरी पिल्ले जंगली शेर से टकराने आए थे। देखा जोरावर सिंह का जोर? पीली भीत का नकली बंजारा। तूने तो सिर्फ मेरा असला खत्म किया था ना, आज मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हाँ, तो 5 फौलादियों,
मरने से पहले अपनी इच्छा बयान करो। हमारी तो पहली इच्छा भी तेरी मौत ही थी जोरावर, और आखिरी इच्छा भी तेरी मौत ही। तो फिर मुझे अफसोस है कि जीते जी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। ठहरो भैया, ये पांचों तुम्हारे नहीं मेरे शिकार हैं, क्योंकि इन पांचों ने पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की थी। अब मेरी बारी है। बिजली, खत्म कर दो इन पांचों को। इन सब का आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी वक्त इनका नहीं, तुम्हारा आ गया है जोरावर सिंह। ये क्या मजाक है बिजली? ये मजाक नहीं, हकीकत है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज मुझे एहसास हुआ कि भाई किसे कहते हैं। ये चाहते तो मेरी इज्जत लूट सकते थे, मुझे जान से भी मार सकते थे, जैसे कि तुमने इनकी बहन के साथ में किया, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी बिजली, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मेरे भाई नहीं, भाई ये हैं जिन्होंने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि बहनें सबकी बराबर होती हैं। तुम जैसे 5 भाई भी मर जाए तो बिजली को जरा भी अफसोस नहीं होगा जोरावर सिंह, लेकिन इनमें से अगर एक भाई भी मर गया तो बिजली सारी जिंदगी शोक मनाती रहेगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।